भूत पावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज बड़ी विचित्र स्थिति, जिसका पूजन होना चाहिए उसका खंडन हो रहा, जिसका पूजन होना चाहिए उसका खंडन हो रहा, और जिसका विरोध होना चाहिए उसका पूजन हो रहा। क्या हो गया इन क्षत्रिय नृपालों को? पता नहीं क्या हो, जिसका पूजन, हाँ ये सर्व पूज्य है, ये त्रैलोक पूज्य है, त्रैलोक पूज्य। इमै द्वय धनुषी श्रेष्ठे श्रेष्ठे दिव्य लोकादि पूज्यते, लोकों में पूज्य। तो इनका पूजन न करके इनका खंडन किया जा रहा है, और जो त्रैलोक का द्रोही है रावण, उसका पूजन किया जा रहा है। क्या हो गया इन क्षत्रिय नृपालों को? ये लोग कहते बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन इनके कृत सा ये लोग कहते हैं या तन विष की बेलरी, ये कहते हैं, क्या कहते हैं? या तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। अगर अपना शीश कटाने से भी गुरु मिल जाए, और ये गुरायुध देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के हाथों की शोभा है। बातें ये है, शीश दिए जो गुरु मिले, और गुरु आयुध का खंडन किया जा रहा है। अरे इन क्षत्रिय नृपालों को बता रहे थे पूर्ण नारी सुभग सुसंता, इन्हीं के एक पूर्वज हुए। विश्व इतिहास में गुरु निंदा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। गुरु निंदा का, जहां से इनके वंश की शुरुआत है, निम, निम द्वारा अपने गुरु वशिष्ठ को की हत्या की गई। अपने गुरु वशिष्ठ को साबित किया गया। विश्व इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। आज तक गुरु का इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा विश्व इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। अरे तो आवा का आवा गड़बड़ है। वो देवराजेंद्र जिसको ये लोग पूजते हैं, स्वस्ति न इंद्रो, वो देवराजेंद्र अपने गुरु को अपमानित करके विवश कर देता है देवलोक छोड़ने के लिए। अच्छा, सब पद्धति सब गड़बड़, आवा का आवा गड़बड़। जब उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है, तो विश्वरूप का शीश काट दिया जाता है। सब गुरु के प्रति, गुरु के प्रति अवहेलना का ये विश्व में तमाम उदाहरण है। आज पुनः एक बार गुरु
निंदा का एक उदाहरण मिथिला में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। रावण रावण इसका पुरजोर विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। अच्छा, अब मिथिला में प्रभाव है लंका का। देखो मिथिला में भी लंका का प्रभाव है। मिथिला समाज में सम्मानित दशानन जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में राजा जनक के पूर्वज देवताओं आदि पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए। चलो मिलते हैं, मिलकर के वार्ता प्रारंभ करते हैं। यद्यपि विषय बहुत आए हैं और सभी विषयों पर अगर मैं क्रमशः चर्चा शुरू करूंगा तो चर्चा बहुत विस्तृत हो जाएगी। इस वजह से सर्वप्रथम मैं पहले एक ही विषय लूंगा और जिस विषय पर वार्ता को प्रारंभ करूंगा, प्रयास करूंगा कि सभी वार्ताओं तक क्रमशः हम लोग पहुंच जाएं। लेकिन उसके पहले आने वाले आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, यही हमारा आचार और विचार है। आने वाला व्यक्तित्व भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर वरवंडा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं आप। श्रेष्ठ वीर शब्द की ओर जब हमारा ध्यान पहुंचा तो मेरा ध्यान वीरों में श्रेष्ठ महाबटकोट के योद्धा है आप। ग्रंथकार ने हमें भी आपकी समकक्षता प्रदान की। रावण बाण महाफट, फिर हमारा नैतिक कर्तव्य हमें आपके स्वागत और सम्मान करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है और कहता है कि क्यों न तुम रावण का स्वागत सम्मान शास्त्र सम्मत करो। और शास्त्र हमें दर्शन देते हैं, वीर वीरेन पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। एक कारण व्यवहारिक और सामाजिक भी है। आप हमारे महामान्य हैं, हमारी परम पूजनीय बुआ रत्नमाला की परम स्नेही पुत्री वज्र ज्वाला आपके अति प्रिय अनुज कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण आप हमारे महामान्य भी हैं। हमारा नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है कि आपके प्रति अपनी हृदय की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए आपका स्वागत और सम्मान करें। अष्ट मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां कैकसी की गोद में आनंद से आनंदित होकर के नित्य प्रति व्यवहार करने वाले व्यक्तित्व, लंका के भगवान, विश्व के वैभवशाली सम्राट, इस बाण के महामान, इस मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आपके चरणों में कोट कोट बंदन है, स्वीकार बंदन है, शुभाशीष स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानन जी कहे, मैंने आपके अनेक विचार सुने, चाहे राजा जनक का व्यवहार हो, चाहे निमि का व्यवहार हो, या और भी कारण, लेकिन इस सब में मैं एक महत्वपूर्ण विषय ज्यादा समझ रहा हूं, क्योंकि आपने थोड़ा उस पर जोर ज्यादा दिया।
वो देवताओं का राजा देवराज इंद्र अपने गुरु को देवलोक छोड़ने के लिए विवश कर देता है। और जब वो चले जाते हैं तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को देवताओं के गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है, तो उसका शीश काट देते हैं। थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, भाई शीश काटा गया यहां तक तो ठीक है। एक बात आप हमें बताओ, ये जो मैंने वार्ता रखी है ये सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, तो वार्ता ठीक है, लेकिन वार्ता का आधार फिर होना चाहिए। हमें वही तो लेकर के आए हैं, इसी वजह से हम ऐसी वार्ता लेकर के खड़े हुए हैं कि आपका भी मन थोड़ा गुदगुदाए, समाज का भी मन गुदगुदाए। इसमें तुम कुछ खुरपेच निकालोगे? खुरपेच है ही नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गुरु का शीश काटा गया, लेकिन वो स्थिति और परिस्थिति कौन सी है जिस कारण गुरु के शीश को काटने के लिए भी राजा बाध्य हो जाता है? हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है। अगर ईमानदारी से वहां पहुंच जाओगे तो फिर तुम ये बात दोबारा नहीं कहोगे और वहां पहुंचो मैं छोड़ दूंगा। कह रहे हैं कि अच्छा क्या कोई भी परिस्थिति आवे तो का गुरु का शीश काट डालो, कितना भी अनुचित गुरु करते। आप जरा सोचे, जिसके लिए कहा गया शीश दिए जो गुरु मिले, अब सोचनी विषय। कह रहे परिस्थिति ऐसी क्या उत्पन्न, हम लोग काहे बताओ परिस्थिति का उत्पन्न, जो तुम बताओ। लेकिन परिस्थिति कोई भी हो, कोई भी हो, तो क्या गुरु का शीश काट डालोगे? मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, अब तुम अपने क्रम में फिर ढेर लगे। एक उदाहरण बता, सौदास, धन्यवाद, इसलिए तो अच्छे लगते हो। सौदास को गुरु वशिष्ठ ने स्थापित किया। जब सौदास प्रत्युत्तर में वशिष्ठ को स्थापित करने के लिए हाथ में जल अभिमंत्रित कर लिया, तो उनकी पत्नी ने चरण पकड़ लिए। क्या गुरु को भी शाप दिया जा सकता है? क्या गुरु को भी शापित किया जा सकता है? सौदास की बुद्धि संतुलित हो गई, क्रोध का वशीभूत सौदास जो करने जा रहा था, तो वो अभिमंत्रित जल अपने पैरों पर, इसीलिए तो अच्छे लगते हो, गुदगुदा देते हो, वो अभिमंत्रित जल अपने पैरों पर छोड़ लिया। परिणाम स्वरूप सौदास का एक नाम कलमस बात हो गया। चलिए बढ़िया, क्योंकि एक बात छोड़ी है अब, क्योंकि सौदास वाले विषय पर हम नहीं जाएंगे, पहले जहां थे वहां हम जाएंगे। तो आपने अपनी बात की पुष्टि के लिए एक उदाहरण रखा, और उदाहरण आपका शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन आइए जहां आपने बोलना है क्या? हाँ बोल। और बहुत ही सुंदर संवाद हमारे दोनों आदरणीय के द्वारा हो रहा है, जिससे प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया श्री रुद्रदत्त तिवारी, जो कि सिलमी खागा फतेहपुर निवासी हैं, और वो वर्तमान में बोकारो झारखंड से इस लीला का लाइव प्रसारण विशेष संस्कार चैनल पर देख रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे रावण जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के लिए भेजी हुई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में उमंग पाल, जिनके पिताजी का नाम रोहित पाल है, भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के लिए, 51 पुष्प मुद्राएं हमारे बाणासुर जी के लिए, 51 पुष्प मुद्राएं विशेष संस्कार चैनल के लिए, और 51 पुष्प मुद्राएं हमारे छोटे भाई जो कि मंडलाधीश कपिल अग्नोत्री, जिन्होंने इतने सुंदर कलाकारों का चयन किया है, उनके लिए भेजा हुआ है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमने एक बात रखी थी
कि विश्वरूप का शीश क्यों काटा गया। अब क्योंकि वो आपके पक्ष की थी नहीं तो फट उससे किनारा किया, 10 कदम दूर खड़े हो गए और उसकी पुष्टि के लिए एक दूसरा उदाहरण लेकर के आ गए। अब आइए मैं वहीं से यात्रा शुरू करता हूं। विश्वरूप का शीश काटा, यद्यपि गुरु का शीश काटना अपराध है, लेकिन सिद्धांत मिला है। क्या मिला? मित्रो व बांधवा पिता यदि वा गुरु प्रजा पालन विघ्नाए हंताए बट सेवित स्थिता। मित्रो व बांधवा पिता यदि वा गुरु प्रजा पालन विघ्नाए हंताए शत्रु बता। मित्र हो चाहे बंधु बांधो हो, पिता हो या गुरु हो, अगर ये प्रजा पालन में विघ्न डालते हैं तो इन्हें मार देना ही शुभ होता है। अब आइए, ये तो हमने सूत्र दिया और शायद इसी सूत्र को आधार बना करके देवराज इंद्र ने गुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्वरूप का शीश काटा है, क्योंकि विश्वरूप के द्वारा प्रजा पालन में विघ्न डाला जा रहा था, अर्थात देवताओं के शत्रु दैत्यों की मदद की जा रही थी और शत्रुओं की मदद करना राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। अगर किसी राष्ट्र के शत्रु की मदद राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति करता है तो वो अपराध राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रद्रोही का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है, तो राष्ट्रद्रोही को मार देना चाहिए। बस ठीक इसी कारण इंद्र ने विश्वरूप का शीश काटा है, क्योंकि वो राष्ट्रद्रोह कर रहे थे। मैं फिर नहीं, हम यहीं से शुरू हो रहे, 2 शब्दों में वार्ता रखेंगे कि आप कह रहे हैं मजाक कुछ खराब हो गया। चलिए चलिए, नुकसान है हमारा है, लेकिन इनके रस में बाधा न डाली जाए, इसे सहन करते हुए हम रस प्रदान करें, फिर बाद में सोचा जाएगा। क्यों भाई? हाँ, वो फिर बाद में सोचा जाएगा, इस पर बाद में विचार किया जाएगा। पहले रस में हम लोग बहे नहीं, बेचारे साल भर से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब हम अपने रस में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएंगे बेरस। तुम्हारे इस कलेजे को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो पहले इनके रस का आनंद। हाँ, हमारी गाड़ी है। प्राय लोग इतने में तो बड़बड़ा जाते हैं। चलिए, हाँ, रस में बढ़िया। आइए, विश्वरूप का शीश काटा गया, मैंने विषय दिया, और प्रजा पालन में विघ्न कर रहे थे, मैंने शास्त्र से एक उदाहरण में सूक्त भी पढ़ी। अब आपका चिंतन देखिए, आपने कहा कि प्रजा पालन में विघ्न कर रहे थे। प्रजा पालन में विघ्न, तो ईमानदारी से प्रजा शत्रु पक्ष की मदद क्या कर रहे थे और प्रजा पालन में विघ्न क्या कर रहे थे? शत्रु पक्ष की मदद और प्रजा पालन में विघ्न, दोनों बातें समझ में नहीं आ रही।
अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए, चलिए अब यात्रा कर रहे हैं, हमारी दृष्टि से देखा जाए तो न प्रजा पालन में विघ्न किया जा रहा था और न शत्रु पक्ष की मदद की जा रही थी। वरन बाण सुन देखें जरा, बिल्कुल नया चिंतन। वरन देवताओं के ही भाई दैत्यों को भोजन प्रदान किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? भोजन। क्योंकि विश्वरूप का एक नाम त्रिसरा, विश्वरूप का एक नाम त्रिसरा, 3 सिर हो जिसके 3 सिर थे। तो विश्वरूप को द्वारा, विश्वरूप के द्वारा एक सिर से देवताओं को भोजन, एक सिर से दैत्यों को भोजन और एक सिर से पितरों को भोजन दिया जा रहा था। एक सिर से पितरों को भोजन दिया जा रहा था। तो इसमें अनुचित क्या किसी प्रजा के पालन में कोई बाधा पड़ रही थी? 3 मुख थे, 3 मुख से अलग अलग वो भोजन दे रहे थे। इसमें प्रजा पालन में विघ्न क्या? एक बात। दूसरी बात, इसमें शत्रु पक्ष की मदद क्या? किसी को भोजन कराना हमारी समझ में शत्रु पक्ष की मदद तो नहीं। चलिए, अच्छा मैंने अपने शत्रु को भोजन कराना ये शत्रु पक्ष की मदद नहीं है। बिल्कुल, देखिए यही तो कहानी है। इसी कहानी को तो समझने की आवश्यकता है। यही तो कहानी है कि इनकी नियुक्ति का आधार क्या था। अब जरा यहां से आइए, तब आप पहुंचेंगे। आपको तो लग रहा है सरल सरल कर रहे हो, क्योंकि जितना किनारे वाला सब छोड़ रहे हो, समझते हो कि इसमें फंस जाएंगे तो किनारे छोड़ देते हो। और इसी क्रम में प्रभावित हुए आप हैं हरि कृपाल सिंह लाला, आपकी तरफ से 51 पुष्पदान प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चलिए, उनकी नियुक्ति का आधार क्या था? नियुक्ति का आधार ही केवल था कि देवताओं को वो यज्ञ के माध्यम से भोजन प्रदान करें। कोई भोजन माने उनका यहाँ दाल चावल नहीं परोसा रहा है। कपिल जो ये लेके आए का शत्रु पक्ष के खिलाने के वो भोजन करें, कौन समस्या? आधार ही नियुक्ति का था कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोजन प्रदान करें, जिससे देवता बलिष्ठ हो। क्योंकि विश्वरूप की नियुक्ति का आधार वही था, क्योंकि देवराज के गुरु बृहस्पति जी देवराज से नाराज होकर के स्वर्ग छोड़ करके चले गए थे। अवसर का लाभ पाकर के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग से देवता यत्र तत्र मारे मारे भाग के घूम रहे थे। ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की आदेश से ऋषि त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा भगवान के पुत्र विश्वरूप को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया और कहा गया कि तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोजन। तो किसके लिए उनकी नियुक्ति थी? देवताओं के लिए। अब मदद के ही कर रहा है, जो देवताओं का दौरा रहा है। इसे शत्रु की मदद नहीं कही जाएगी, इसे शत्रु की मदद ही कही जाएगी। तुम्हें देवताओं की मदद करनी थी, तुम मदद करने लगे शत्रुओं की। महत्वपूर्ण विषय तो अब है, उसे जरा सुनो। देवताओं को मिलता है हब और पितरों को मिलता है कब। और देवताओं के हिस्से का हब ये दैत्यों को दे रहे थे, जिनके पास जिसका अधिकार ही नहीं था। जिस हब पर दैत्यों का अधिकार नहीं था, वो देवताओं के हिस्से का हब छीन करके वो दैत्यों को दे रहे थे। भले उनके 3 मुख हों, तो तीनों मुख से देवतन के खबरते ना। देवताओं के लिए ही तो गुरु बनाए गए थे, ना कि दैत्यों के लिए गुरु बनाए गए थे। अपराध दैत्यों को भोजन कराना अपराध प्रथम,
दूसरा अपराध हो गया कि देवताओं की थाली का भोजन उनके शत्रुओं को देना, ये दूसरा अपराध हो गया। इस कारण मैंने कहा था कि अपराधी का शीश काट देना हिंसा नहीं, अहिंसा। एक सूत्र और दे रहा हूं, कूट शासन कर्तस्य प्रकृति नाम चा दुष्काम स्त्री बालक ब्रह्म हत्याए शत्रु पट सेविक स्थिता। कूट शासन कर्तस्य प्रकृति नाम चा दुष्काम स्त्री बालक ब्रह्म हत्याए पट सेविक स्थिता। पट सेविक स्थिता शत्रु की सेवा करने वाले, चाहे बालक हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, इनकी हत्या कर देनी चाहिए। अगर ये शत्रु की सेवा कर रहे हैं, शत्रु की मदद कर रहे हैं, और ठीक इंद्र ने वही किया कि शत्रु की मदद की जा रही थी। मैं फिर छोड़ रहा हूं। और प्रभावित हुए आप हैं कपिल साहू एडवोकेट इंदे मऊ, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्दाएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चलिए हम यहीं से शुरू हो रहे हैं जहां से छोड़ा गया। शत्रु की यदि मदद कर रहा हो तो चाहे जो हो उसे मार देना चाहिए ना। 3 के लिए स्थान छोड़ दिया गया। कौन कौन? सचिव, वैद्य और गुरु, ये स्वतंत्र प्रभार है। सचिव, वैद्य और गुरु, ये अगर शत्रु पक्ष की मदद भी करते आए, इसीलिए लिखा गया इनके लिए सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्री बोले भया। वैद्य अगर शत्रु पक्ष की भी मदद करे, शत्रु पक्ष की मदद अगर वैद्य करे तो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। गुरु यदि शत्रु पक्ष की मदद करे तो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। मंत्री यदि शत्रु पक्ष की बात भी रखे तो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। 3 उदाहरण मिल जाएंगे, सब लोग अपने अपने मन से यात्रा कर ले। चलिए एक बात। दूसरी बात, आपने कहा उनकी नियुक्ति का आधार क्या था? हाँ, नियुक्ति का आधार था शत्रु पक्ष को भोजन कराना। नहीं, देव पक्ष, ये नियुक्ति का आधार था देव पक्ष को भोजन कराना। तो क्या वो भोजन करा नहीं रहे थे? करा रहे थे, देवताओं को तो भोजन करा ही रहे थे। तो जो कार्य के लिए वो नियुक्त किए गए, उनका पद अस्थायी था। ठीक नहीं भाई, देवगुरु बृहस्पति चले गए तब उनको नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किए गए, अब उनको कार्य सौंपा गया, वो कार्य वो पूर्णतया कर रहे थे। जिस समय, चलिए अब हम आपको यात्रा करा रहे सच्चाई क्या। जिस समय इस बात की जानकारी उनकी मां को हुई, उनकी मां दैत्य कन्या थी, दैत्य कन्या, तो उनकी मां ने कहा, पुत्र जितना कर्तव्य तुम्हारा पितृ पक्ष के लिए है उतना ही कर्तव्य तुम्हारा मातृ पक्ष के लिए भी, क्योंकि 10 ब्राह्मण बराबर 1 उपाध्याय, 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 10 आचार्य बराबर 1 पिता, और 10 पिता बराबर 1 माता। तो पितृपक्ष पर जितना अधिकार तुम्हारा है उससे कहीं अधिकार मातृपक्ष पर भी है। तो बस माता के आदेश का पालन करते हुए एक मुख से देवताओं को भोजन, एक मुख से
दैत्यों को भोजन और एक मुख से पितरों को भोजन। वैसे भी पूछा गया पंडित कौन है, तो बताया गया मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश, जो सब में उस परम पिता परमात्मा की छवि देके आत्मवत सर्वभूतेश यस पश्चात सा पंडिता, तो वो पूरा आचार्य पद का निर्वहन कर रहे थे। अल्प विराम करे। चलिए आइए, बढ़िया बात, साधु बात, बढ़िया लाए हो, इसीलिए अच्छे लगते हैं। जब अच्छी बात को कोई अच्छा कह देता तो मन गुदगुदा जाता है। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ओ बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। चलिए आइए, आपने कहा कि विश्व रूप को अस्थाई पद दिया गया था। अस्थाई, स्थाई पद दिया गया। तो अस्थाई जिसको पद दिया जाए तो उसका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। क्यों भाई? कहीं हमारी बात गलत हो, समाज से खड़े होकर बोल देना कि आप गलत बोल रहे हैं। अगर किसी को कार्यवाहक पद दे दिया जाए, शब्द लाए हो, बढ़िया साधुवाद, धन्यवाद। तो क्या उसका दायित्व बढ़ जाता है कि घट जाता है? उसका दायित्व बढ़ जाता है। तो उनका दायित्व बढ़ जाना चाहिए था। उनका तो अपना पूरा जीवन, पूरी तपस्या, पूरी शक्ति, पूरी क्षमता सिर्फ देवताओं के लिए ही लगा देनी चाहिए थी। फिर माता पिता से मतलब नहीं रखना चाहिए था। क्या मतलब है? तुम्हें पद मिल जाए तो तुम्हें अपना परिवार दिखाई पड़ता है। आप जैसे दुनिया में आजकल लोग कर रहे हैं कि पद पर बैठ के केवल भाईचारा निभा रहे हैं। चाचा भतीजे, बुआ, मौसी, मौसिया, जिज्जा, जीजी, दीदी आदि आदि सब इकट्ठा हैं या कई जगह पर। तुम्हारे जैसे लोग भी पद पर बैठने के बाद, ऐसी सोच वाले लोग पद पर बैठने के बाद चाचा भतीजे के चक्कर में पड़े घूम रहे हैं। पहली बार मिथिला वाले मुस्कुराए हैं। और प्रभावित हुए आप हैं मनोज सिंह प्रधान इंदे मऊ। आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साजवा। अगर हमें पद अस्थाई भी मिल जाए, लेकिन हमारा पद हमें यह आदेशित नहीं करता है कि तुम शत्रु पक्ष की मदद करो। तुम अपने माता पिता की कर लेते हो तो तक तो ठीक रहा है। क्या था? कला ये दैत्य भी तुम हमारे वंश के हैं। क्या माता का वंश पिता के घर में पहुंचने के बाद फिर भी मातृवंश बना रहता है? ना, ननिहाल पक्ष होता है, लेकिन उसका वंश ससुराल से जुड़ जाता है। वंश वहां नहीं रहेगा। उसका तो माता का भी नैतिक कर्तव्य था कि अपने पुत्र को आदेशित करती कि बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है कि तुम अपने वंश की परंपरा का निर्वहन करो। ये नहीं कि तुम ननिहाल वालों की पहले मदद करो और घर वाले का मरवा डालो। ये माता का दायित्व नहीं है, ये माता का कर्तव्य नहीं है कि तुम ननिहाल वाले की मदद करो और घर वाले का मरवा डालो। ये सिखाना चाहिए माता को। हाँ, जैसे पल के आए हो इसे तो सोचियो। जब तुम्हारी माता ने भी तुमसे यही कहा था कि ये तुम्हारा भाई कुबेर है, पुष्पक विमान से आया है, तो तुम कुबेर के घर घुस के ना सब छीन लाए, झपट लाए, तो वैसे उदाहरण ला के रखोगे। कोई बढ़िया उदाहरण ला के रखते तो दायित्व उनका दायित्व के प्रति सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। उनका दायित्व था कि वो देवताओं को बलिष्ठ करते, लेकिन उन्होंने देवताओं को बलिष्ठ नहीं किया। इस कारण हम कह रहे हैं कि ये शत्रु पक्ष की मदद है और शत्रु पक्ष की स्थायी व्यक्ति को भी मदद नहीं करनी। विषय जो एक हमने रखा था, थोड़ा उस पर चिंतन नहीं आया। हमने कहा था कि दैत्यों को हब का अधिकारी नहीं बनाया गया।
विश्व रूप ने देवताओं की थाली का हक दैत्यों को क्यों दिया? सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि दूसरी की थाली का भोजन उठा करके किसी दूसरे को दे देना और दूसरे में भी उसके शत्रु को दे देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा काम केवल अपराध का एक और था कि उन्होंने हब दैत्यों को दिया, जबकि हब पर दैत्यों का अधिकार नहीं था। आपने कहा था माता, गुरु, वैद्य, सचिव, ये 3 स्वतंत्र प्रभार हैं। हाँ, मैं दोनों हाथ उठा करके इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन कहां के लिए है? जब ये राज दरबार में बैठे हों, राज्य के अंतर्गत हो, तब इन्हें अपने राजा के भय में नहीं आना चाहिए और समयानुसार राजा को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। उसके लिए यहाँ सिद्धांत आया है। इसके लिए सिद्धांत नहीं आया है कि स्वतंत्र प्रभार हो तो घर का उठा के दुश्मन का दे आओ। एक एक खातिर इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला है। श्री रावण जी हमें यही से शुरू हो रहे नहीं, खाली राज दरबार में नहीं, अगर युद्ध हो रहा हो तो भी सचिव, वैद्य और गुरु अगर शत्रु पक्ष की मदद कर रहे तो अनुचित। एक इतिहास मिलेगा आप लोगों को, अपने घर में पढ़ लेना। वैद्य शत्रु पक्ष की युद्ध में, युद्ध भूमि में शत्रु पक्ष की मदद करेगा, लेकिन उसके चरित्र पर कोई उंगली। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा हब, बड़ा जोर दिया, ये आपकी जानकारी है, इसके लिए हृदय से साधुवाद। हब और कब? हब देवताओं को दिया जाता है और कब पितरों को दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हब का भाग काट करके ही दैत्यों को दिया जा रहा था, ये विश्वरूप कर रहे थे। तो ब्राह्मणों को ये अधिकार है कि किसी का भाग किसी को दे सकते। एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है और यहीं से है, इसी देवपक्ष से है। जिस समय च्यवन की आंख सर्यात की पुत्री सुकन्या, साधुवाद, धन्यवाद, सुकन्या, जहां से वार्ता शुरू करियो, हम 10 कदम आगे तुम्हें खड़े मिलेंगे। इसीलिए अच्छे लगते, हम कहीं तो रहे, हमने कहा हमने तो कहा शुरू करो, वही खड़े मिलेंगे। वर्तमान के सक्षम व्यक्तित्व हो, ये बात तो मैं हाथ उठाकर कहता हूं। लेकिन जरा देखे, सुकन्या द्वारा जब च्यवन के नेत्र फोड़ दिए गए तो च्यवन ने अश्वनी कुमारों को बुलाया। बड़ा अश्वनी, दुनिया के लोग केवल अश्विनी कुमार जानते होंगे, सब लोग इतने तो जानते हो कि अश्विनी कुमारों के नाम भी जानते हो। कौन जानता है इस समाज में अश्विनी कुमारों का नाम? अब हम हृदय से साधुवाद देते हैं। लाओ जरा अश्विनी कुमारों के नाम, तब पता लगे कि बात आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा, फांस रहे हो? नहीं फांस नहीं, विषय तो तुम लाए हो, नहीं विषय तुम लाए हो तो उत्तर भी तुमसे हम ले ले। तो अश्विनी कुमारों का नाम, एक का नाम नासत और दूसरे का नाम दस्त। क्या बात, तालियां बजाइए। इतनी बढ़िया बात आने के बाद इतना सीधा प्रश्न था और सीधा उत्तर आया है, तालियां तो अपने आप बच जानी चाहिए। लेकिन तुम्हारा लिए ये न्याय नहीं, सीधे खड़े प्रश्न करना नहीं चाहिए। आदमी से विषय तुम लाए रहा हो, विषय देखो लाए विषय, लेकिन भाई विषय लाए हो तो खेलो, अब भाई खेलो। ये तो हम देखो और इसी से प्रभावित हुए आप हैं मनोज सिंह प्रधान इंदेमऊ। आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमजोर व्यक्ति होता तो थोड़ा एक बार सोचते, सब प्रकार से सक्षम हो तो बात नहीं, डब्बा बना दो, सक्षम है तो डब्बा बना दो। चलो एक बात फिर ला रहे, ना सत्य और दस्त को बुलाया। अबे मैं परखी लगावन, हम जा रहे हैं, जरा ध्यान देना बचना। जिस समय ना सत्य और दस्त को बुलाया और बुला करके कहा
कि तुम्हें सोमरस का अधिकारी अभी तक नहीं बनाया गया। सोमरस, अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी नहीं बनाया गया। अगर तुम हमें नेत्र दे दो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तुम अगर हमें नेत्र दे दो तो हम तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना देंगे। यद्यपि इंद्र ने इसका भी विरोध किया, लेकिन चमन माने नहीं। उन्होंने उनको नेत्र, खाली नेत्र नहीं दी, चमन को जवानी भी दी। आज एक बात खड़ी करेंगे नई समाज में, क्या जवानी दी? जिस समय है बात के लिए तो बुलाए गए, तो पुराने दिनों को उस दिन से करता है क्यों भाई? साधु, जिस समय जवानी और नेत्र दोनों दे दिए, तीनों लोग एक नदी में स्नान करके बाहर निकले को तो तीनों का स्वरूप एक, ना सत्य, दस्त और चमन। सुकन्या से पूछा गया, बताओ इसमें तुम्हारे पति कौन है? सुकन्या ने एक क्षण भी देर किए बिना बता दिया कि अमुक हमारे पति हैं। जानते हो कैसे? कैसे? ये बात महत्वपूर्ण, कैसे बता दिया? जब तीनों एक स्वरूप हैं तो सुकन्या के सामने एक समस्या खड़ी होनी चाहिए, किसमें उनका पति कौन है। बस सुकन्या ने एक बार देखा और देखने के बाद बता दिया कि अमुक हमारे पति हैं, क्योंकि देवताओं की जमीन पर छाया नहीं पड़ती है, केवल छाया का अधिकार यहाँ के मानव की है। बस छाया देख करके सुकन्या ने तुरंत चमन को पहचान लिया और चमन को लेकर आश्रम में चली गई। तो जब चमन सोमरस का अधिकारी बना सकते हैं तो कहे विश्वरूप हब का अधिकारी नहीं बना सकते। अब यही छोड़ दिया। बढ़िया, देखिए विषय आपका बहुत अच्छा आया, चिंतन भी बहुत अच्छा आया, उस पर आपने जो प्रकाश डाला ये तो बहुत ही सारगर्भित, इसके लिए बहुत हृदय से साधुवाद। और मैं समाज से कहूंगा एक बार फिर इनके लिए तालियां बजे, क्योंकि उसी समय तब तक 31 कोट के ही देवता थे और अश्विनी कुमारों के मिलने के बाद तब 33 कोट के देवता हो गए थे। बहुत बहुत साथ। हाँ बढ़िया, तो इस तरह से ये वहां तक तो ठीक रहा। अब आइए यहाँ पर क्या था, कल तुम हमें नेत्र दो, मैं तुम्हें सोमरस का अधिकारी बनाऊंगा। मैं देखो बहुत बात नहीं करूंगा, क्योंकि और तुम्हारी बात कोई काटने योग्य नहीं है, सब बढ़िया, ओका काटो नहीं जा सकता, क्योंकि वही सही है। अब जो तुमने उदाहरण रखा है हमारी बात काटने के लिए, केवल हम उतने प्रयोग करेंगे। अगर ये तेज काम चल जाए तो इतने बड़े क्या जरूरत है ना, तेज हम पर काम चला लेंगे। क्या है, अश्विन ऋषि चमन ने क्या कहा कि तुम हमें नेत्र दो और मैं तुम्हें सोमरस का अधिकारी बनाऊंगा। उन्होंने उनको नेत्र दिया, उन्होंने सोमरस का अधिकारी बना दिया। इन्हें विश्वरूप का दैत्य कौन सा होगा लेकर के आए थे। क्या दैत्यों ने कहा था कि तुम मुझे हब का अधिकारी बनाओ तो हम तुम्हें ये दे देंगे। क्या यहाँ कोई बदले की बात थी? ना, यहाँ उनका केवल एक ही काम था कि देवताओं को भोजन कराओ। यहाँ उनका ये काम नहीं था कि तुम दैत्यों को भोजन कराओ। ये माँ का आदेश था, माँ का आदेश था। तो हब का अधिकारी वहां वस्तु विनिमय एक तरह से हुआ, माने विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से लाभ ले रहे हैं। वही आंखी ले रहे हैं और वही अधिकार ले रहे हैं, लेकिन हिन पर वही उनकी थरिया का भोजन दे रहे हैं और उन्हें इनका मरवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जय की थरिया का भोजन वही का मारे की व्यवस्था। क्या बढ़िया उदाहरण लाए हो। उदाहरण देखो, उसको नहीं करने कि उसमें एक भी शब्द काटने वाला नहीं है, पूरा सार गर्भित है। लेकिन क्या यहाँ उसकी समानता हो सकती है? यहाँ समानता नहीं हो सकती। श्री रमण जी बीच में कपच लिया था, नहीं तो समानते तो करने जा रहे। चलो पूरा बीच में कपच लिया था। आपने कहा था, जरा देखे, यात्रा तो वहां हो रही थी ना, कि जहां पे आपने कहा था कि आपने कुबेर
किससे जीता? कल कुबेर से। काहे? तो ये दैत्य कौन थे? देवताओं के। तो फिर भी गड़बड़ का कर रहे हैं। जब तुमको इस बात का कष्ट है कि कुबेर से जीते, वो विमात्र बंधु था, तो ये भोजन करा रहे थे, ये भी विमात्र बंधु है, कोई और थोड़ा नहीं है विमात्र। तो जब वो बीमार, ये बीमार, दोनों बातें जुड़ रही, खामखा चक्कर। अरे चलो ये टूटेगा चाप यदि आज मिथिला में, तो त्रिभुवन का रूप में मच जाएगा। ये फंसेगा तनासन और चंडी लेकर पर साची राजा समय बाहर से दमन का भाग फूट जाएगा। ये खटाखट खड़केगी चंडास मेरी, तो शत्रुओं के रक्त तेरे शब्द पे का पान हुआ, उसी पीर के द्वारा यदि कोई पे दशकार हुआ, तो कल में मेरे आशास वो अन्याय परम न पाएगा, उसके शरीर को करल बना और स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है इसको ये करूंगा ना तक तेरे मस्तक पर कॉल बनकर भाई। हल्का बड़ा प्याला पीऊंगा बनकर भाई। ये तो सोदिष्ट है, लुटेंगे ये बर्दाश्त शेष कापेंगे। हिमालय हो धराशाही करूं जब तट की शक्ति अलौकिक है, पलट तूफान भूतल पर करूंगा तेरे 10 पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे और सुनी होगी कंचन नगरी। जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और शोणित की शर्ताएं निकलेगी, बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होगी, कर्तव्यरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में और धनुष का खंडन होगा। कहो ना करो, धनुष का खंडन होगा। बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ, अब हिंदे आंखों का चैला चीर के डाल दे। अच्छा लसोड़े के मन में पैदा भेर आंखों चैला चीरी हो। अच्छा तुमका चैला आई तो फिर धोखा हो जाएगा। कहीं दही के धोखे चूना न पी जाओ, सब आता तक फाट जाए। एक बात बताओ, हाँ हम जब तुम्हारे जैसे चूना को खाने चलते हैं, देखा चूना खाए कहो, घी पी लेना। हम जब इस चूना को खाने घर से चलते तो घी पी लेते। चूना हजम। हमारी बहन मंदोदरी तुम्हें घी गरम करके ही बजे तो पिया के भेजा थी कि मेरे भाई का मारे हो जाते हैं। विचित्र जीव। अच्छा एक बात बता, वह तुम्हार बहन मंदोदरी तब ही हमें घी पिया सकती जब घी लई के दरी। अच्छा ऐसा थोड़ा तुम्हारे यहाँ से लई के आती है। चलिए आइए क्या कह रहे हैं कि घी पी के चलो। ईमानदारी से जब वैद्य ने चूने के प्रभाव के लिए औषधि लिखी, तो उन्होंने बताया कि गाय का घी औषध के रूप में प्रयोग किया जाए। गाय तो तुम गांव की ढूंढ ढूंढ के मरवा डाली हो, घी काहे का पी रहे हो? ऐसी का अब इतनी देर बाद समझ पाए कि ये बुद्धि मोटी क्यों चल रही। हम कुछ का हाथ नहीं कुछ उत्तर देते, अब हम इतनी देर बाद समझ बड़ा सोची इस चक्कर में न पड़े। हम भैंसी का घी, भैंसी का दूध, जरूरत पड़े पर समूच भैंसी, इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं। समझ रहे हो? जो भैंसी हजम कर ले तो ये कोने चूना का प्रभाव इतना होता कि हजम कर हुए न बचिया कहूँ आगे से कहूँ ऊपर से कहूँ पीछे से सब निकरो घूमी सार। प्रेमी भक्त जनों, श्रद्धालु भक्त जनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।